कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा ना एक देशभक्ति गीत है। तो होता यह है ना कि 1962 में ना भारत और चीन के बीच युद्ध होता है। तो उस युद्ध में ना कई हमारे देश के वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं। उसी युद्ध पर आधारित यह कविता लिखा गया है। तो इस कविता को लिखे हैं कैफी आजमी जी। तो 1964 में ना फिल्म रिलीज हुआ था जिसका नाम हकीकत था। तो इसी फिल्म में ना कर चले हम फिदा कविता को गीत के रूप में शामिल किया गया था। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि कर चले हम फिदा कविता 1962 में हुई भारत और चीन के युद्ध की एक पृष्ठभूमि में लिखा गया है। पृष्ठभूमि का मतलब होता है ना कि जो बात या घटना पहले हो चुका है यानी पहले बीत चुका है, उसी बात को सोचते हुए कुछ रचना करना यानी कुछ गीत लिखना, कहानी या फिर कविता के रूप में लिखना ना, उसी को कहा जाता है पृष्ठभूमि। यह गीत ना युद्ध क्षेत्र में देश के लिए बलिदान होने वाले वीर सैनिकों पर लिखा गया है। वो सैनिक मरते मरते हमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, चलो कविता में पढ़कर जानते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा का मतलब होता है ना न्यौछावर होना यानी बलिदान देना। जानो तन यानी शरीर और प्राण। साथियों मतलब देशवासियों को कहा गया है। हवाले का मतलब होता है ना सौंपना यानी किसी के भरोसे पर सौंप देना यानी उसको दे देना। वतन भारत देश को कहा गया है। तो इन दो पंक्तियों में सैनिक हमसे बोल रहे हैं ना कि अब हम लोग तो देश के लिए अपना शरीर और प्राण का बलिदान देकर जा रहे हैं। अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों को सौंप कर यानी तुम लोगों को देकर जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो युद्ध न ठंडे इलाके में हो रहा था। सैनिक हमसे कह रहे हैं ना कि सांसें थम रही थी यानी सांसें फूलने लगा था। नब्ज जम रही थी यानी ठंड के मारे शरीर की नसें जम चुकी थी। फिर भी हम लोगों ने आखिरी सांस तक लड़ा और आगे युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो यहाँ पर हिमालय का मतलब यह है ना कि गौरव यानी देश की शान। तो सैनिक हमसे यह कहना चाह रहे हैं ना कि अगर देश की रक्षा करते करते हमारा सर भी कट जाए तो यानी हमारा प्राण भी चला जाए ना, तो इसका हमें जरा सा भी कोई गम नहीं है। लेकिन हमारे भारत देश का गौरव यानी आत्मसम्मान पर आंच नहीं आना चाहिए। हमारे भारत देश की शान कभी भी नहीं मिटनी चाहिए। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बाकपन का मतलब होता है वीरता या साहस। तो सैनिक हमसे कह रहे हैं ना कि हम अंतिम सांस तक देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से पूरे साहस के साथ लड़ रहे थे। अब इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम भारतवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। इन पंक्तियों का यह मतलब हुआ ना कि जो हमारे सैनिक थे ना, वो अपने भारत देश के लिए अपने शरीर और प्राण दोनों को ही देश के लिए बलिदान देकर जा रहे थे। तो इसकी रक्षा अब हम भारतवासियों के हाथ में वे लोग सौंप के जा रहे थे। और जब सैनिक लोग लड़ रहे थे ना, तो उनकी सांसें फूल रही थी, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था, पूरा जम चुका था। फिर भी ये लोग हार नहीं माने और आगे बढ़ते रहे। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। यहाँ पे मौसम का मतलब यह है ना कि समय, और रुत यानी अवसर, मौका। यानी हमारे वीर सैनिक हम लोगों से यह कह रहे हैं ना कि हमारे जीवन में तो ऐसा समय बहुत आता है जिसमें हम खुशियां मनाते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर देश की रक्षा के लिए जान देने का यानी मरने का मौका कभी कभी मिलता है, यानी रोज नहीं आता ऐसा मौका। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न मतलब होता है सुंदरता, रुस्वा मतलब बदनाम, और खून का मतलब होता है खून। तो हमारे वीर सैनिक ना हमें यह समझा रहे हैं ना कि ऐसी जवानी कोई काम की नहीं है जो किसी के शरीर की सुंदरता और किसी के प्रेम में पड़कर अपने आप को बदनाम यानी बर्बाद कर देता है। और ऐसे लोग की जवानी यानी जिंदगी कभी भी देश प्रेम के लिए खून से नहीं नहा पाती है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग ना कभी भी देश के लिए बलिदान नहीं दे पाते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
तो युद्ध के समय ना जब सैनिकों का खून धरती पर गिर रहा था, जिस कारण ना पूरा धरती लाल रंग से रंग चुकी थी। जैसे कि एक दुल्हन लाल रंग के जोड़े में सजती है ना, वैसे ही हमारी धरती माँ भी युद्ध के समय मानो लाल रंग के जोड़े में सजकर दुल्हन बन गई है। तो इन पंक्तियों में ना सैनिक यही कहना चाह रहे हैं कि आज धरती माँ दुल्हन बन गई है और ये धरती माता की रक्षा अब तुम लोगों के हाथों में सौंपकर हम लोग जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों के द्वारा न सैनिक हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि अपनी जवानी को हमें केवल सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी जवानी में केवल अपने सुख के लिए जीते हैं, वैसे लोग देश के काम नहीं आ पाते और हमें न देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और हमारी जो भारत माँ है ना, उनको ना सैनिक अपने खून से लाल रंग का चुनरी उड़ाकर दुल्हन की तरह सजा दिए हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कुर्बानियों का मतलब बलिदान, वीरान का मतलब खाली या सुनसान जगह, काफिले लोगों का समूह। तो इन दो पंक्तियों के द्वारा न सैनिक हमसे वचन मांग रहे हैं कि ये जो देश पर बलिदान होने वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तुम सब लोग मिलकर ये देश के लिए बलिदान होने वाले रास्ते में आगे आकर हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार रहना। मतलब ये कुर्बानियों का सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह का मतलब होता है विजय यानी जीत, जश्न का मतलब होता है खुशी मनाना। तो ये जो फर्स्ट वाला लाइन है ना, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, इस पंक्ति को ना थोड़ा ध्यान से सुनना। तो इस पंक्ति में ना सैनिक लोग ना कह रहे हैं कि हमारे सैनिक लोगों को नहीं पता कि इस युद्ध में उनकी हार होगी या जीत होगी। वे लोग कहना चाहते हैं कि अगर मान लो कि उनकी जीत हो भी गई, तो भी इस जीत की खुशी ना बाद में मनाई जाएगी। इससे पहले तो इस बात की खुशी मना रहे हैं हमारे सैनिक कि वह युद्ध में हार नहीं मान रहे हैं और आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, ये सेकंड वाले लाइन में ना ये हुआ ना कि सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं, फिर चाहे उन्हें मृत्यु को गले ही क्यों न लगाना पड़े, लेकिन वे मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कफन का मतलब होता है ना मरने के बाद जो सफेद कपड़ा लपेटा जाता है ना, उसी को कहा जाता है कफन। तो वीर सैनिक लोग हम लोगों से यह बोलना चाह रहे हैं ना कि अपने सर पर कफन बांध लो, यानी कि देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हमारे सैनिक लोग भी अपने सर पर कफन बांध चुके हैं और अब हम लोगों को देश की रक्षा का जिम्मेदारी सौंप कर जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों का मतलब यह हुआ ना कि जब युद्ध के क्षेत्र में ना सैनिकों का जीत होगा कि हार होगा, ये बात उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन बोल रहे हैं ना कि अगर जीत हो गई तो इससे पहले हमें इस बात की खुशी है ना कि हम लोग आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं, हम लोग हार नहीं मान रहे हैं। और अगर लड़ते लड़ते इन लोगों को मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़े ना, तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, मृत्यु को भी स्वीकार करने के लिए ये लोग हाजिर है। और हम देशवासियों से एक वादा करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम लोग भी ऐसे ही भारत माँ के लिए बलिदान देते रहोगे और लड़ते रहोगे और हमेशा नए नए वीर बलिदान देने के लिए आगे आते रहेंगे। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तो सैनिक इन पंक्तियों में बोल रहे हैं ना कि अपने खून से एक ऐसी लकीर यानी रेखा खींच दो, मतलब अपने देश के लिए बलिदान दे दो, ताकि हमारे देश की तरफ रावण यानी कोई भी दुश्मन हमारे द्वारा खींचे गए रेखा को पार ना कर सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। दामन का मतलब होता है आंचल, और यहाँ पे ना सीता माँ भारत माँ को कहा गया है। यानी हमारे सैनिक कह रहे हैं ना कि वो हाथ तोड़ देना जो हमारी सीता माँ यानी भारत माँ को पाने के लिए आगे बढ़े और हमारे भारत माँ के आंचल को कोई कभी छू ना पाए, यानी भारत माँ की शान कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी सैनिक हम लोगों से बोल रहे हैं ना कि हमारी भारत माँ की रक्षा के लिए तुम्हें ही राम यानी रक्षक बन जाओ, तुम ही
लक्ष्मण यानी योद्धा बन जाओ, क्योंकि हमारी भारत माँ के रक्षा के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। तो इन पंक्तियों का मतलब ये हुआ ना कि अपने खून से यानी बलिदान से एक ऐसी रेखा खींच दो जिसको हमारे दुश्मन पार ना कर सके और हमारे माँ को कोई हथिया ना सके। अगर कोई हथियाना चाहे तो उसका हाथ तोड़ देना। अपनी देश की रक्षा के लिए तुम्हें ही रक्षक और तुम्हें ही एक वीर योद्धा बनना होगा। तो आई होप सबको कविता बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो एक बार कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिख